हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस हैं ये एचपी पुलिस कांस्टेबल फ्री क्रैश कोर्स के तहत यूट्यूब पर फ्री चलाई जा रही हैं। और इन क्लासेस की जो पीडीएफ है ये आपको ग्रेड अप स्टडी के टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को आपने जरूर फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू gradeupstudy.com। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। तो आज जो आपका चैप्टर है वो नाउन ही चलेगा। तो ये है आपका नाउन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो भी सीखा था नाउन में, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो जब हम डाउट सेशन लेंगे जूम में, तो वहां पे आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, किन किन चीजों को हम नाउन बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था, ये भी मैंने आपको बताया था कि नाउन की पहचान हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था नाउन के पार्ट्स। ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और कॉमन नाउन क्या होते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। ना ही हम ए का यूज कर सकते हैं, ना ही हम एन का यूज कर सकते हैं, ना ही हम द का यूज कर सकते हैं। फिर प्रॉपर नाउन के बाद हमने कॉमन नाउन पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने दो रूल ऐसे पढ़े थे जिसमें हमने यह सीखा था कि हम कैसे प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। पहला रूल क्या था? पहला रूल यह था कि अगर हम प्रॉपर नाउन को एज ए प्लूरल फॉर्म में यूज करें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभिषेक का। देयर आर 4 अभिषेक्स इन अवर क्लास। तो अभिषेक्स, तो अभिषेक्स क्या हो गया? आपका एक कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं से बोलूं अभिषेक इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो अभिषेक क्या हो गया? अभिषेक आपका प्रॉपर नाउन। तो अभिषेक आपका प्रॉपर नाउन है, अभिषेक्स ये आपका कॉमन नाउन है। समझ गए? ये थे आपका पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या बोला था, क्या पढ़ा था कि अगर हम प्रॉपर नाउन से पहले द लगाएं, सिर्फ और सिर्फ हम द आर्टिकल का ही यूज करेंगे, तो अगर हम प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल का यूज करें तब भी हम उसको एज ए कॉमन नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। हमने एग्जांपल आपको दिया था तेंदुलकर का, यानी कि सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, तो हमने ये सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था मटेरियल नाउन में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको पता है, मटेरियल नाउन हमने सीखा था। तो मटेरियल नाउन में हमने ये सीखा था कि जो भी आपके मटेरियल नाउन्स है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो सीमेंट्स है, चाहे वो स्टोन्स है, इनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला अभी, स्टोन्स, सीमेंट्स, ब्रिक्स, तो ऐसे आपने कभी भी इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्रिक, स्टोन, सीमेंट। ठीक है ना। चलिए, आज हम कुछ और पढ़ेंगे नाउन के अंदर, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन कौन से होते हैं। तो नाम से ही आप पता लगा सकते हो कि काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगर मैं आपको बोलूं, तो सबसे पहले हम यहां पे काउंटेबल नाउन लिखते हैं, काउंटेबल नाउन। ठीक है, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ वर्ड्स रखूंगा, आपने मुझे यह बताना है कि इनमें से कौन सा काउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे कि वाटर, जैसे कि सैंड, जैसे कि साल्ट, जैसे कि मनी, जैसे कि क्वाइन, जैसे कि एडवाइस, जैसे कि
इंफॉर्मेशन। इनमें से आपने मुझे यह बताना है कि इनमें से हम किस चीज को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? क्या हम सैंड यानी कि रेत को काउंट कर सकते हैं? क्या हम साल्ट यानी कि नमक को काउंट कर सकते हैं? क्या हम मनी को काउंट कर सकते हैं? क्या हम क्वाइन को काउंट कर सकते हैं? क्या हम एडवाइस को काउंट कर सकते हैं? क्या हम इंफॉर्मेशन को काउंट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। और ऐसे नाउन जो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं तो उनको हम हमेशा मेजर करके, उनको अगर हमने किसी को देना हो, जैसे मैं मान लेता हूं कि पानी, ठीक है, अगर मैंने आपको पानी देना हो तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? 1 लीटर ऑफ वाटर। मुझे 1 लीटर पानी चाहिए, मुझे 5 लीटर पानी चाहिए, मुझे 10 लीटर पानी चाहिए, या फिर मुझे 1 गिलास पानी चाहिए। तो मैंने क्या किया? इसको मेजर करके दिया। कैसे? 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, या फिर मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, यानी कि 1 गिलास नाप के मुझे पानी चाहिए। तो ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे नाउन्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स के अंदर आते हैं उनको हम हमेशा नाप के देते हैं। समझ गए? अब पानी है, पानी को हम काउंट नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसे सुना है कि मुझे 1 पानी चाहिए, मुझे 10 पानी चाहिए, मुझे 5 पानी चाहिए? नहीं है ना ऐसे। तो जो आपका वाटर है ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, आगे सैंड यानी कि रेत। तो रेत को भी हम काउंट नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या काउंट? नहीं कर सकते। हम सैंड को कैसे, अगर हमने किसी को देना हो तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मुझे 1 केजी सैंड चाहिए यानी कि रेत चाहिए, मुझे 1 केजी साल्ट चाहिए यानी कि नमक चाहिए। ठीक है, तो सैंड भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है और साल्ट भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। इन दोनों को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बाकी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एडवाइस। तो मैंने आपको कोई एडवाइस दी है, मैंने आपको कोई एडवाइस दी है, तो सबसे पहली बात है कि एडवाइस को हम छू नहीं सकते। ठीक है, मैंने आपको 1 एडवाइस दी, मैंने आपको 5 एडवाइस दी। आपने कभी ऐसे सुना है? नहीं। मैंने आपको कोई एडवाइस दी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है, एडवाइस भी आपका एक अनकाउंटेबल नाउन है और इंफॉर्मेशन भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे? मैंने आपको 1 इंफॉर्मेशन दी, गलत है ना। मैंने आपको 5 इंफॉर्मेशन दी। कभी आपने ऐसे सुना है? नहीं सुना। अगर हमने इंफॉर्मेशन देने की बात की जाए, अगर हमने इंफॉर्मेशन को एज ए काउंटेबल नाउन की तरह यूज करना है तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोल सकते हैं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन भी आपका अनकाउंटेबल है, एडवाइस भी आपका अनकाउंटेबल है, वाटर भी आपका अनकाउंटेबल है, सैंड और साल्ट भी आपका अनकाउंटेबल है। तो चलिए अब हम बात करेंगे मनी और कॉइन के। तो यहां पर आपको मनी काउंटेबल नाउन लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। मनी, पैसा पैसा, मनी मनी, लग रहा होगा ना कि मैंने आज मनी को काउंट किया तो 10 करोड़ मनी निकली। गलत। ठीक है, हम नोट्स को काउंट कर सकते हैं, हम क्वाइंस को काउंट कर सकते हैं, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनी बताइए कि मनी कौन सा नाउन है, काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, तब आप हमेशा, मुझे पता है कि आप इसको काउंटेबल नाउन करके आओगे, क्योंकि आपके माइंड में क्या है? 10 करोड़ मनी काउंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है।
अगर हम ये बात करें नोट्स, तो नोट हम गिन सकते हैं ना। 1000 के नोट्स कितने हैं? अभी तो 1000 के बंद है, 2000 के नोट्स। मेरे पास 10 नोट है 2000 के, तो मैं काउंट कर सकता हूं नोट्स को। मेरे पास 100 कॉइन्स है 5 रुपए के, मैं इसको काउंट कर सकता हूं। लेकिन मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन हुआ क्लियर आपको? हो गया क्लियर? आगे बढ़े, चलें आगे, चलें फिर। यहां पे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। काउंटेबल नाउन के अंदर देखते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम गिन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पहला पॉइंट, जिनको हम गिन सकते हैं इनकी काउंटेबल है। डेफिनेशन से क्लियर होता है यहां पे काउंटेबल। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। अब देखो, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर वो चीज एक है तो मैं क्या बोलूंगा? सिंगुलर है। अगर वो एक से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? प्लूरल है। ठीक है ना? तो काउंटेबल नाउन्स जो है वो आपके सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि नाउन, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आगे इसके जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर होगी। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अगर आपका नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। दिस कार इज माई फेवरेट कार। अब यहां पर ये एक कार की बात कर रहा है। ठीक है, एक कार की बात कर रहा है। भाई क्या बन गया ये? कार भी बनाना नहीं आती। ठीक है, ये बन गई है कार। ठीक है, दिस इज माई फेवरेट कार, तो ये एक कार है। एक कार की बात कर रहा है, दिस इज माई फेवरेट कार, यानी कि एक कार है। यानी कि जो आपका नाउन है या फिर हम सब्जेक्ट कह लो, तो नाउन जो है वो आपका एक सिंगुलर है। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहां पर अगर आपकी कार एक है, ठीक है, तो इसके साथ यहां पर वर्ब भी आपकी सिंगुलर आएगी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, माई डॉग्स आर हंग्री। अब देखो, ये एक कुत्ते की बात नहीं कर रहा, एक डॉग की बात नहीं कर रहा, ये डॉग्स यानी कि एक पर्सन है, इसने 10 कुत्ते पाले हुए हैं। तो ये क्या बोल रहा है बंदा? ये बोल रहा है कि मेरे जो डॉग्स हैं वो हंग्री है, यानी कि भूखे हैं। तो यहां पर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहां पर आपकी वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। ठीक है, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो वहां पर वर्ब, जो भी वर्ब होगी सब आपको वहां पे दिखेगी। जैसे कि इज एम आर, अभी हमने यहां पे क्या यूज किया? इज और आर को यूज किया। तो इज आपकी सिंगुलर वर्ब है, आर आपकी प्लूरल वर्ब है, और यहां पर आपका आता है एक एम, और एम हमेशा आई के साथ लगता है। ठीक है ना? समझ गए? बाकी अगर हम बात करेंगे वर्ब की तो आगे हम देखेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक शुरू होगा। समझ गए? दूसरी तरफ देखिए, अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कॉन्ट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन होगा। दैट कैन बी मेजर्ड, ये देखो मैंने क्या बोला था, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम मेजर कर सकते हैं। पानी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, नमक का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। समझ गए ना? जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम मेजर करके देंगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? मुझे 1 केजी चावल चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, 1 केजी। समझ गए? आगे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर। देखो, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते तो उनका कभी भी प्लूरल नहीं बन सकता ना। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला? वाटर। क्या बोला मैंने आपको? वाटर। तो मुझे बताओ कि क्या आपने कभी लाइफ में
वाटर्स वर्ड सुना है क्या? वाटर्स, साल्ट्स, सैंड्स, सुना है कभी? नहीं सुना, क्योंकि जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते उनका कभी प्लूरल बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो ना? जिन चीजों को हम काउंट कर ही नहीं सकते उनका प्लूरल फॉर्म कैसे बनेगा? फिर नहीं बन सकता। तो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स एज ए सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। अगर आपके अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब देखो मैंने आपको क्या बोला? वाटर, पानी क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन। तो जो चीज अनकाउंटेबल है उसको हम मेजर करके देंगे। तो यहां पर इसने एक गिलास पानी दिया, यानी कि पानी को इसने मेजर किया एक गिलास में, तो एक ग्लास ऑफ वाटर। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बोला? इंफॉर्मेशन वर्ड जो आपके पास है ये अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर हमने इंफॉर्मेशन वर्ड यूज करना है एज ए काउंटेबल तो हम क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है? इतना क्लियर है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको क्लियर है? ठीक है ना? समझ जाओगे? किसी को समझाने लायक बन गए हो ना अभी? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, क्योंकि रूल से ही आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स अगर आप करोगे, रूल्स वहां पे आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एरर फाइंड आउट करोगे तब भी आपको वहां पे रूल से ही करना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या है? नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। तो यहां पर एक नया वर्ड आया है, प्रेपोजिशन। ठीक है? अगर आप इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? पोजीशन। यानी कि ऐसे वर्ड जो किसी की पोजीशन को दर्शाते हैं, यानी कि बताते हैं। जैसे कि आई एम ऑन द चेयर, मैं चेयर के ऊपर बैठा हूं, चेयर पर बैठा हूं। ठीक है? तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन की पोजीशन को बताएंगे उनको हम बोलेंगे प्रेपोजिशन। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मैंने एक शॉर्ट इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके सामने रखी है। प्रेपोजिशंस आर द पोजीशन वर्ड्स, फॉर एग्जांपल इन, ऑन, अपॉन, टू, एट, बाय, एक्सेट्रा। प्रेपोजिशन एक अलग टॉपिक है, इसको हम प्रेपोजिशन में ही पढ़ेंगे। ठीक है? इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। लेकिन बस अभी के लिए आप इतना याद रखो कि प्रेपोजिशंस आर द पोजीशन वर्ड्स, जिससे हम किसी की पोजीशन को बता सकते हैं, जैसे कि इन, ऑन, अपॉन, एट, टू, बाय, एक्सेट्रा। ठीक है? अब यहां पे ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है, अगर दो नाउन है, मान लेते हैं अगर दो नाउन है, फर्स्ट नाउन, सेकंड नाउन, बीच में मैंने क्या यूज किया यहां पे? प्रपोजिशन वर्ड। ठीक है? जैसे कि मैं मान लेता हूं यहां पे पहला नाउन है मेरे पास पेज। अब इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि जो नाउन यहां पर होगा वही सेम टू सेम नाउन आपका यहां पर होना चाहिए, यानी कि रिपीटेड नाउन होने चाहिए। एक यहां पे नाउन होना चाहिए, वही सेम नाउन आपका अगर यहां पे होगा और इन दोनों को जोड़ा होगा प्रेपोजिशन के साथ, यानी कि बीच में प्रेपोजिशन वर्ड होगा, तो हमेशा याद रखना है कि जो ये दोनों नाउन होंगे, ये दोनों नाउन जो होंगे ये सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर, यानी कि एक वचन। क्या होंगे? एक वचन। एक वचन और बहुवचन तो आपको पता है ना? हाँ ठीक है। तो अगर मैं बोलूं पेजिस आफ्टर पेजिस,
अब देखो, नाउन, दोनों नाउन है, नाउन है दोनों, नाउन है ना ये दोनों। देखिए, नाउन भी है लेकिन सेम भी है, दोनों सेम नाउन है, बीच में क्या लगा हुआ है, प्रेपोजिशन। तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर दो नाउन सेम सेम लिखे हुए हैं, बीच में प्रेपोजिशन वर्ड है, तो जो नाउन होंगे वो हमेशा सिंगुलर होंगे। मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, पेजिस आफ्टर पेजिस, तो सही क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा, यहां पे टू लिख देता हूं मैं, यहां पे पेज टू पेज। ठीक है, मेन इस रूल का काम यह है कि दोनों नाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, देखिए, तो देखो यहां से देखो, नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, तो ये दोनों नाउन जो है वो आपके सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है ना, बीच में प्रेपोजिशन होगा तब, ऐसे नहीं, बीच में प्रेपोजिशन होगा। काफी टाइम ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं, और गलतियां भी बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स। क्या लिखा हुआ है, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन्स टू पर्सन्स। गलती क्या है, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, बीच में क्या है, ये प्रेपोजिशन है, ये क्या है, नाउन है, तो ये सिंगुलर होने चाहिए थे, इसलिए गलत। सही क्या बनेगा, द आइडिया वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन सही होगा। ठीक है, पर्सन टू पर्सन सही होगा। आगे देखिए, माई सिस्टर हैज रीड पेजिस आफ्टर पेजिस, गलत। क्या होगा, पेज आफ्टर पेज। ठीक है, पहला रूल क्लियर है, क्लियर है, समझ गए। दोनों नाउन आपके सिंगुलर होने चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अब देखिए एक नया कंसेप्ट देखिए, रूल नंबर सेकंड है, अगर मैं यहां पे लिखूं रेड पेन, ठीक है, रेड पेन, मैंने आपको क्या बोला, किसी भी चीज का नाम। अब रेड क्या है, नाउन है, कलर का नाम है ना, रेड, रेड ग्रीन ब्लू व्हाइट क्या है, कलर का नाम है, तो क्या होगा फिर, ये नाउन होगा। दूसरी तरफ पेन, पेन भी क्या है, नाउन है, कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था, पेन क्या है, एक नाउन है। समझ गए। अगर दो नाउन एक साथ है, पहला नाउन उसके जस्ट बाद दूसरा नाउन, अगर कहीं पे दो नाउन इकट्ठे लिखे हुए हैं, मान के चलिए, मानना क्या है, रियल में ऐसे होगा, पहला नाउन जो होगा वो दूसरे नाउन की खासियत बताएगा, यानी कि पहला नाउन जो आपका होगा वो क्या करेगा, दूसरे नाउन की विशेषता को बताएगा। और ऐसा नाउन जो किसी दूसरे नाउन की विशेषता को बताता है, क्या बोलेंगे उसको, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी था, एडवर्ब और एडजेक्टिव का मैंने आपको डिफरेंस बताया था, यूट्यूब में मैंने वीडियो डाली हुई इसके बारे में, आपने देखी होगी तो। ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव का मैंने आपको वहां पे डिफरेंस बताया था, और एडजेक्टिव में मैंने आपको यह बोला था कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताते हैं, विशेषता बताते हैं, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं नाउन की। तो जब दो नाउन एक साथ इकट्ठे आ जाएं, तो जो पहला नाउन होगा वो दूसरे नाउन की विशेषता को बताएगा, और अगर कोई नाउन दूसरे नाउन की विशेषता को बताता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। समझ गए। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि नाउन वन, नाउन टू, और जहां पर जो नाउन वन है वो दूसरे नाउन की विशेषता को बता रहा है, तो फिर नाउन वन जो होगा वो हमेशा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और हां, जो एडजेक्टिव वर्ड होता है वो हमेशा
सिंगुलर यूज हम उसको करते हैं, यानी कि वो हमेशा सिंगुलर होगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते रेड्स पेन, सुना कभी ऐसे रेड्स पेन? ठीक है, इसका मतलब जो एडजेक्टिव नाउन होगा, जो एडजेक्टिव वर्ड होगा, वो हमेशा सिंगुलर होगा। क्लियर है? क्लियर है? एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होगा। एग्जांपल देखिए, आई स्टेड इन ए 5 स्टार्स होटल। अब होटल क्या है? नाउन है, ठीक है, लेकिन होटल की खासियत क्या है? 5 स्टार होटल है, ठीक है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार। तो ये क्या है? ये होटल की खासियत है, ये होटल की विशेषता है। समझ गए? तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं वो हमेशा सिंगुलर होंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 5 स्टार्स। तो स्टार्स क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो गलती कहां पे है? स्टार्स में। क्या बनेगा फिर? 5 स्टार होटल। क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए 10 इयर्स बॉय वन द चैंपियनशिप। ए 10 इयर्स बॉय। अब देखो, बॉय क्या है? नाउन है, और मैंने आपको कल बताया भी था, गर्ल, बॉय, कौन सा नाउन है ये? कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन। आया याद? आया याद? ठीक है। तो बॉय क्या है? एक नाउन है। इस बॉय की खासियत क्या है? 10 साल का लड़का है ये, 10 साल का लड़का है ये। तो 10 इयर्स क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि इस बॉय की विशेषता को बता रहा है। 10 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, ठीक है। तो इस बॉय की खासियत क्या है? कि ये 10 साल का लड़का है। तो ऐसे वर्ड जो किसी की खासियत को बताएंगे उनको हम बोलेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ट्रीट किए जाएंगे। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? 10 इयर्स। ईयर्स, यहां पे गड़बड़ी कर गया। यहां गड़बड़ी कहां पे है? ईयर्स में। गलत। सही क्या होगा? ए 10 ईयर बॉय वॉन द चैंपियनशिप। ये आपका सही है। समझ गए? रूल नंबर 2 आपको समझ में आया? अगर दो नाउन इकट्ठे लगे हुए हैं, पहला नाउन दूसरे नाउन की खासियत बताएगा, और जो नाउन दूसरे नाउन की खासियत को बताता है वो एडजेक्टिव होता है, और हमेशा एडजेक्टिव सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। समझ गए? बस इतना है इस रूल में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास रूल नंबर 3, ए प्लूरल नाउन रिप्रेजेंटिंग अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी एक्सेट्रा, यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये क्या है? अमाउंट, लेंथ, वेट, क्वांटिटी। तो ये क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, टेकन एज ए होल, सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल से देखिए इसको। 50 रुपीज। मैंने आपको क्या बोला? कि ऐसे वर्ड्स जो क्या बताते हैं? अमाउंट बताएंगे, लेंथ बताएंगे, वेट बताएंगे, ठीक है, क्वांटिटी को बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स हमेशा सिंगुलर वर्ब लेके आएंगे साथ में। ये वर्ड्स तो अपने आप में एक प्लूरल है, ठीक है ना। ये जो वर्ड्स होंगे ये प्लूरल होंगे। ये लिखा हुआ यहां पे ए प्लूरल नाउन, ठीक है। ये जो वर्ड होगा ये तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर ये वर्ड प्लूरल है और अमाउंट, लेंथ, वेट यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को शो करवा रहा है, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। समझ गए? एग्जाम्पल देखिए, 50 रुपीज है तो ये नाउन ना, नाउन है ये। 50 रुपीज, रुपीज 50 रुपए। रुपया क्या होता है? रुपया, रुपया ये सिंगुलर है। रुपए ये क्या है? ये प्लूरल है। तो 50 रुपए प्लूरल है, यानी कि प्लूरल नाउन है। लेकिन ये जो नाउन है
ये क्या बता रहा है? ये अमाउंट बता रहा है। कितना पैसा? 50। पैसा कितना है? 50। तो इसके साथ क्या आएगा फिर? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी। अगर किसी को ये रूल नहीं पता है तो वो यहां पे आर ही यूज करेगा, क्योंकि यहां पे क्या है? प्लूरल नाउन है। और हमने ये पढ़ा भी था कि प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन अगर वो जो प्लूरल नाउन होगा वो अगर किसी अमाउंट को शो करवा रहा है, किसी लेंथ को शो करवा रहा है, किसी वेट को शो करवा रहा है, किसी भी क्वांटिटी को शो करवा रहा है, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इसलिए इसको रूल में डाला हुआ है कि हाँ, इसको ध्यान में रखना। ऐसे नहीं करना कि प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। नहीं, अगर वो प्लूरल वर्ब, अगर वो प्लूरल नाउन क्वांटिटी, लेंथ, वेट और अमाउंट को शो करवाएगा तो आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है साथ में। समझ गए? तो क्या होगा फिर यहां पे? 50 रुपीज इज ए बिग अमाउंट। 50 रुपीज इज ए बिग अमाउंट। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है? 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर्स प्लूरल नाउन है, लेकिन किलोमीटर्स यूनिट लगी हुई है। हम किसी की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, किसी की लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो ये एक क्या है? मेजरमेंट की यूनिट है। किलोमीटर क्या है? यूनिट है ना। तो क्या लगेगा इसके साथ में? सिंगुलर वर्ब। ये गलत होगा, ये सही होगा। क्लियर है इतना? आगे चले। रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 है आपने ना ये 5 वर्ड्स याद करने हैं, इसलिए मैंने इसको बोला हुआ है 5 गोल्डन्स। देखो मैंने क्या बोला? 5 गोल्डन्स वर्ड्स। अब ये वर्ड्स तो है लेकिन गोल्डन वर्ड्स हैं, तो मैंने क्या यूज किया? गोल्डन्स। एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर होगा, तो यहां पे क्या यूज होगा फिर? गोल्डन। ठीक है ना? हम कई बार ऐसे गलती कर देते हैं, लेकिन याद रखना है एडजेक्टिव हमेशा सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये 5 गोल्डन वर्ड्स आपको याद रखने हैं। ठीक है? आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ। ये जो 5 वर्ड है ये हम तभी यूज करते हैं अगर हमारे सामने जो नाउन होगा वो प्लूरल हो। मैं ऐसे बोलूं, इनमें से कोई एक। अगर मैं इनमें से बोल रहा हूं यानी कि मेरे सामने मल्टीपल नंबर ऑफ नाउन्स है, यानी कि जो मेरे सामने बैठे हुए हैं वो मल्टीपल नंबर्स में हैं। इनमें से कोई एक, मैं ऐसे बोलूं वन ऑफ, यानी कि इनमें से कोई एक। इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नेदर ऑफ। तो ऐसे वर्ड्स हमेशा प्लूरल नाउन्स के लिए यूज करते हैं हम। इनमें से कोई एक, इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी, एवरी वन ऑफ, यानी कि ये सभी, यानी कि ऐसे वर्ड्स हमेशा प्लूरल नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो ये आपको रूल याद रखना है कि ये 5 जो गोल्डन वर्ड्स है ये हमेशा प्लूरल नाउन्स के साथ हम यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? इसके साथ आपका सिंगुलर वर्ब आएगा फिर साथ में। ऐसा नहीं करना है कि प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब ही हमने यहां पे लगा देनी है। बिल्कुल गलत। आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तभी मैंने आपको बोला है कि अगर किसी प्लूरल नाउन से पहले ये 5 गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए हैं तो आगे जो आपको नाउन यूज, आगे जो आपको वर्ब यूज करनी है वो सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात, अगर वन ऑफ लिखा हुआ है ना तो इसके आगे जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल होना चाहिए। अगर यहां पे ये लिखा होता ना वन ऑफ माई स्टूडेंट, गलत हो जाता। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, वन ऑफ, ये सभी जो वर्ड है ये हमेशा प्लूरल नाउन के साथ ही लगते हैं। तो इसका आपने ध्यान रखना है
कि अगर कहीं भी ये 5 वर्ड लिखे हुए हैं तो उसके बाद जो नाउन लिखा हुआ है वो प्लूरल ही हो। समझ गए? सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये नाउन जो है वो प्लूरल होना चाहिए। समझ गए? तो वन ऑफ माई स्टूडेंट्स इज, यहां पे आर लिखा हुआ है, यहीं पे गलती कर दी है। अगर किसी बच्चे ने ये रूल नहीं पढ़ा है, अगर किसी बच्चे ने ये रूल नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेगा? वो देखेगा स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है तो इसके आगे आर आना चाहिए था, लेकिन उसने ये 5 गोल्डन वर्ड्स नहीं पढ़े हैं, इसलिए उसका ये जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है? अगर ये 5 गोल्डन वर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके आगे प्लूरल नाउन्स होना ही चाहिए, तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी। समझ गए? तो क्या बनेगा फिर? वन ऑफ माई स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन इज सिंगुलर वर्ब। रूल सेटिस्फाइड। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द पेन इज ब्लू। सभी पेन जो है वो ब्लू है। सभी पेन्स, तो यहां पे पेन्स होना चाहिए था, यही तो गलती करते हैं हम लोग। ठीक है? अगर ईच ऑफ लिखा हुआ है तो आगे प्लूरल नाउन आना चाहिए और साथ में सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। समझ गए? गलती नहीं करनी है इसमें। ठीक है ना? बड़ी बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं ईदर ऑफ वाले। ठीक है? तो इस रूल को आपने ध्यान रखना है। ये 5 गोल्डन वर्ड्स अपने माइंड में बिठा लेना इसको। आगे जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आएंगे ये। ठीक है ना? आगे चलते हैं। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। नाइदर ऑफ द रोड्स डैश गुड। अब देखो मेरे सामने एक रोड है, दूसरा रोड है, तीसरा रोड है, चौथा रोड है। ठीक है? मेरे सामने 4 रोड्स हैं। तो मैंने क्या बोला? नेदर ऑफ द रोड्स, इनमें से कोई भी रोड जो है सही नहीं है, गुड नहीं है। ठीक है? इनमें से कोई भी रोड, नेदर ऑफ द रोड्स, इनमें से कोई भी रोड। तो इनमें से हम कब यूज करेंगे? इनमें से जब हमारे सामने ऑप्शन हो, जब हमारे सामने प्लूरल नाउन्स हो, यानी कि मल्टीपल नंबर्स ऑफ नाउन्स हो। समझ गए? तो नेदर ऑफ साथ में प्लूरल नाउन होना चाहिए। यहां पे आपकी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। यहां पे क्या आएगा फिर? इज। ठीक है? क्लियर है? तो आज हमने जो भी पढ़ा समझ में आ गया? ठीक है? काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ गए ना ये? ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसको हम मेजर करेंगे फिर। ठीक है? ये 5 गोल्डन वर्ड्स, इसको आप याद कर लेना, आगे भी ये आएंगे। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। और अगर आपको किसी भी चीज में डाउट है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, किसी भी अगर आपको चीज में डाउट है तो जब भी हम अपना डाउट सेशन लेंगे तो वहां पर आपने मुझे बताना है। ठीक है? तो अभी देखिए, अभी हमारे पास 2 क्लासेस और है इसके। ऐसे नहीं है कि भाई हमने एक पेज पढ़ लिया, बुक में 2 पेज लिखे हुए हैं, ये पढ़ लिया भाई नाउन खत्म। इतनी जल्दी नाउन खत्म नहीं होता। मुझे बताओ, आपने कभी ऐसे पढ़ा? 5 गोल्डन वर्ड्स पढ़े आपने कभी? इतना लंबा आपने नाउन्स पढ़ा कभी? अभी तो ये 50% हुआ है, 2 इसके पार्ट अभी और हैं। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।